राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। वाले बटन को दबा दें एवं साथ में घंटी को प्रेस कर दें। दोस्तों, आज पूरी दुनिया सब कुछ छोड़ सकती है लेकिन मोबाइल नहीं। हर इंसान के पास कुछ हो या न हो लेकिन मोबाइल जरूर मिलेगा। मोबाइल इंसान की कमजोरी बनता जा रहा है। लोगों का मानना है कि मोबाइल अच्छा भी है और खराब भी है। काफी हजारों साल पहले जब राजा महाराजा को अगर किसी संदेश भेजना होता तो एक सिपाही जाता था राजदूत बनकर। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद लोग कबूतरों से मैसेज भेजने लगे। धीरे धीरे टाइम बदला, लोग बदले, फिर डाकिया द्वारा लोग एक कागज पर लिखकर पत्र भेजने लगे। फिर काफी अरसे बाद टेलीफोन आया जिसके वायर यानी कि तार जमीन के नीचे रहते थे। पूरे जिले में एक या दो हुआ करते थे, लेकिन आज इंसान दुनिया के किसी हिस्से में हो 1 मिनट में भी से कम समय में कांटेक्ट कर लेता है। यह सब मुमकिन हुआ है मात्र एक उपकरण यानी आविष्कार के कारण, वो है मोबाइल फोन। पूरे विश्व को नजदीक लाने वाले अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कपूर का पहला बहुराष्ट्रीय दूर संचार कंपनी मेट्रोला का था। सन 1970 में वे इस कंपनी में एक इंजीनियर के रूप में पदभार बेहतर संचार व्यवस्था मानी यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन के उपकरणों को बनाने का प्रयास कर रहे थे, जिनके फलस्वरूप दुनिया के पहले मोबाइल का आविष्कार हो सका। मार्टिन कपूर के द्वारा बनाए गए पहले मोबाइल फोन का वजन लगभग 2 किलोग्राम था। एक बार चार्ज होने के बाद उस मोबाइल से 30 मिनट तक बातें की जा सकती थी, लेकिन उसे दोबारा चार्ज करने में 10 घंटे का टाइम लगता था। उस समय उस मोबाइल की कीमत अमेरिकी डॉलर के हिसाब से 2700 अमेरिकी डॉलर थी, जो कि 2 लाख रुपए की बराबर की थी। सन 1973 में उसे 0G यानी कि जीरो जनरेशन मोबाइल फोन कहा जाता था। पहले मोबाइल फोन के आविष्कार के 10 साल बाद सन 1983 में मेट्रोला ने आम लोगों के लिए पहली बार मोबाइल को बाजार में उतारा, जिसका नाम था मेट्रोला डायना TAC 8000X और इसमें 30 मोबाइल नंबर भी सेव किया जा सकती थी। उस टाइम उसका प्राइस था 3,995 अमेरिकी डॉलर यानी कि 2,95,669 रुपए था। भारत में मोबाइल फोन की शुरुआत दुनिया के पहले मोबाइल मेट्रोला बनने के बाद 12 साल बाद यानी कि 31 जुलाई 1995 को हुआ, यानी आज से 25 साल पहले। दूर संचार की सेवाओं के लिए भारत में 20 फरवरी 1997 को ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारत में मोबाइल सेवा प्रारंभ करने का प्रयास 1994 के मध्य से ही भारत के उद्यमी भूपेंद्र कुमार द्वारा किया जाने लगा था। उनकी कंपनी टेलेस्ट्रा ने देश में पहली बार मोबाइल सेवा को शुरू किया तथा पहला मोबाइल कॉल इस कंपनी के नेटवर्क के जरिए कोलकाता से दिल्ली किया गया था। इसी कंपनी को आगे चलकर नाम दिया गया स्पाइस मोबाइल के नाम से भी लोग जानते हैं। पिछले कुछ सालों में सन 2018 आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत लगभग 1 अरब 5 करोड़ लोग मोबाइल फोन का यूज करते हैं, जिनमें से आधे से अधिक स्मार्टफोन यूजर्स हैं। साल 2014 के बाद भारत में मोबाइल प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। साल 2018 तक भारत विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा मोबाइल फोन उपयोग करने वाला तथा उत्पादन करने वाला देश बन गया था। साल 2014 में 30 लाख मोबाइल फोन भारत में बनाए गए, जो साल 2017 में बढ़ के 3 करोड़ 50 लाख तक था। भारत ने चीन के मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले तथा उत्पादन वाला दुनिया का पहला देश है। भारत के अलावा मोबाइल फोन के यूजर्स की संख्या चीन में 115 करोड़, अमेरिका में 30 करोड़, ब्राजील के 15-16 करोड़, रूस में 10 से 11 करोड़, इंडोनेशिया में 17 से 18 करोड़। दोस्तों, आपने नोकिया का नाम तो सुना होगा। नोकिया 1100 कभी न कभी तो खरीदा होगा, क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन मात्र 5 सालों में 30 करोड़ से भी ज्यादा उस टाइम पे बिक चुके थे। साल 2012 में एप्पल कंपनी ने हर दिन 3,40,000 से ज्यादा आईफोन बेचे थे। इसका मतलब हर सेकंड में 4 आईफोन बिक रहे थे।
एक सर्वे के अनुसार भारत में हर रोज 6 से 7 घंटे स्मार्टफोन में लोग अपना समय बिताते हैं। सबसे ज्यादा लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, जैसे कि फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप और तमाम ऐसे ऐप्स हैं। और आपको बता दें कि जापान में 90 से 95% फोन यूज करते हैं तो वाटर प्रूफ होते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग नहाते समय मोबाइल का उपयोग करते हैं। इसलिए सन 2017 में पूरी दुनिया में लगभग 154 करोड़ मोबाइल बिके, जिनमें सबसे ज्यादा अधिक हिस्सेदारी सैमसंग 33% यानी कि 33 करोड़ तथा एप्पल 21 करोड़ थी। अगर हम दुनिया के सबसे महंगे फोन की बात करें, जिसका नाम है फाल्कन सुपरनोवा पिंक डायमंड आईफोन 6, सन 2014 में एक अमेरिकी कंपनी फाल्कन ने बताया था, जिसकी कीमत 3 अरब 24 करोड़ थी। इसके पीछे एक गुलाबी हीरा लगा है, जो विश्व का सबसे महंगा हीरा। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ बादशाह, श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुत्तुगदूर। तो आप लोगों को फिर से शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर स्वागत है। तो आप लोगों ने मेरे आने से पहले एक वीडियो क्लिप को देखा है ना, कि मोबाइल का जो इतिहास है ना, कैसे मोबाइल का आविष्कार हुआ, किसने किया और किस किस तरीके के जो मोबाइल यहाँ पे आए उसको आप लोगों ने वीडियो में देखा। तो हम मोबाइल का बोलबाला पाठ यहाँ पे पढ़ रहे थे, जिसका आधा भाग हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब जो उसका दूसरा भाग है मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें आने वाले और कुछ शब्द हैं जो शब्दार्थ के रूप में मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो उसको देखेंगे, फिर बाद में हम पाठ को भी देखेंगे, है ना। हाँ, कौन सा ये पाठ? मोबाइल का बोलबाला, जिसकी लेखिका है सुरेखा शर्मा शांति। तो शब्दार्थ में हम देखते हैं शब्दार्थ। हाँ, तो कल थोड़े बहुत शब्दार्थ हमने देखे, जैसे अब हम देखते हैं आवाज। पहला शब्द क्या है यहाँ पे? आवाज। आवाज शब्द का अर्थ है यहाँ पे ध्वनि। क्या है वो? ध्वनि। कन्नड़ में हम क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। फिर दूसरा जो शब्द है वो है मजाल। मजाल का अर्थ है सामर्थ्य। मजाल का अर्थ क्या है? सामर्थ्य। मजाल का अर्थ क्या है? सामर्थ्य, यानी कि योग्यता। कन्नड़ में भी हम योग्यता बोलते हैं, है ना। सामर्थ्य यानी कि योग्यता। फिर तीसरा शब्द है यहाँ पे, तीसरा शब्द है सच। सच का अर्थ क्या है? सत्य। सच का अर्थ है सत्य। जैसे कि कन्नड़ में भी हम क्या बोलते हैं इसको? सत्या। क्या कहेंगे? सत्या। फिर चौथा शब्द है, चौथा जो है सलोना। चौथा क्या है? सलोना। सलोना का अर्थ है सुंदर। सलोना का अर्थ क्या है? सुंदर। हाँ, पांचवा शब्द है, पांचवा शब्द यहाँ पे वक्त। क्या है वो? वक्त का अर्थ है समय। वक्त का अर्थ क्या है? समय। हाँ, फिर छठा शब्द है चिट्ठी। क्या है वो? चिट्ठी। चिट्ठी का अर्थ है पत्र। क्या है? पत्र। चिट्ठी का अर्थ है पत्र। फिर सातवां शब्द है, सातवां शब्द यहाँ पे है चौंकना। क्या है? चौंकना। चौंकने का अर्थ है यहाँ पे चकित होना। चकित होना, आश्चर्यचकित होना। आश्चर्यचकित क्या करता है? चकित होना। फिर आठवां शब्द है, जैसे कि यहाँ पे है अफसोस। क्या है? अफसोस।
अफसोस शब्द का अर्थ है दुख। अफसोस का अर्थ क्या है? दुख है। कन्नड़ में भी हम दुखा बोलते हैं, है ना, व्यथे बोलते हैं, या विषाद, विषादा, विषाद। हाँ, फिर नवा शब्द कौन सा है? नवा शब्द है यहाँ पे दिलासा। दिलासा का अर्थ है सांत्वना। दिलासा, दिलासा यानी कि सांत्वना, है ना, सांत्वना। कन्नड़ में भी क्या बोलते हैं हम? सांत्वना ही बोलते हैं। कन्नड़ में भी वही शब्द का उपयोग किया जाता है। फिर 10वां शब्द है, 10वां जो है यहाँ पे शाश्वत। क्या है वो? शाश्वत। शाश्वत, शाश्वत का अर्थ है स्थायी। क्या है? स्थायी। स्थायी इसका अर्थ हो गया। कन्नड़ में भी स्थायी बोलते हैं, शाश्वता। फिर 11वां शब्द, 11वां शब्द है यहाँ पे खोज। क्या है? खोज। खोज का अर्थ है यहाँ पे शोध। शोध, शोध है आविष्कार, है ना। हाँ, फिर 12वां शब्द है, 12वां शब्द जांच। जांच का अर्थ है यहाँ पे तलाश। जांच का अर्थ क्या है? तलाश। तलाश का अर्थ तपासन है ना, तलाश। फिर अंतिम जो 13वां शब्द यहाँ पे जो दिया गया वो है सफर। क्या है वो? सफर। सफर का अर्थ है यहाँ पे यात्रा। कन्नड़ में भी हम क्या बोलते हैं उसको? यात्रे, है ना, यात्रा, प्रयाण, है ना। इस तरीके से हमने यहाँ पे इन शब्दों को देखा। शब्दार्थ के रूप में मैंने जो बताया, देखिएगा, पहला है आवाज का अर्थ है ध्वनि। दूसरा मजाल का अर्थ है सामर्थ्य यानी योग्यता। कन्नड़ में भी सामर्थ्य अथवा योग्यता हम बोलते हैं। फिर तीसरा क्या है? सच। सच का अर्थ क्या है? सत्य, सत्य कहेंगे। फिर चौथा है सलोना। सलोना का अर्थ सुंदर। कन्नड़ में भी सुंदरा बोलते हैं। फिर 5वां वक्त। वक्त का अर्थ है यहाँ पे समय। कन्नड़ में भी समया। चिट्ठी का अर्थ है पत्र। चिट्ठी का अर्थ क्या है? पत्र, पत्रा। और 8वां शब्द चौंकना। चौंकना शब्द का अर्थ है चकित होना। चकित गुणता करता है तो आश्चर्य गुणता करता है दुख। अफसोस का अर्थ है दुख यानी कि विषाद। दुख यानी विषाद। कन्नड़ में भी विषादा अथवा दुखा कहते हैं। फिर 9वां शब्द है दिलासा। दिलासा का अर्थ है सांत्वना। दिलासा का अर्थ क्या है? सांत्वना। जैसे कन्नड़ में भी हम सांत्वना बोलते हैं। फिर 10वां शब्द शाश्वत। शाश्वत का अर्थ है स्थायी यानी कि शाश्वता। कन्नड़ में स्थायी भी बोलते हैं। फिर 11वां शब्द है यहाँ पे खोज का अर्थ है शोध। खोज का अर्थ क्या है? शोध यानी कि आविष्कार। फिर 12वां शब्द है जांच। जांच का अर्थ है यहाँ पे तलाश, हुड़को, तलाश करना, तपासने, तलाश, हुड़कू। फिर सफर का अर्थ है यहाँ पे यात्रा। सफर का अर्थ क्या है? यात्रा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो आए और कुछ नए शब्दों को हमने यहाँ पे देख लिया, है ना, देखा है ना, अर्थ है कि नहीं बात। तो फिर हमने इस पाठ में आने वाले शब्दार्थों को हमने यहाँ पे जान लिया है। तो मैं अब जैसे कि आप लोगों को जो पिछली अवधि में हमने देखा कि कैसे मोबाइल और टेलीफोन के बीच में जो होने वाला वार्तालाप जो था उसको मैंने यहाँ पे बताया। ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತುಕತೆ ಏನು ನಡೆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ। जैसे कि हाँ ये देखिएगा, पहले कौन था? पहले जो टेलीफोन था, है ना, टेलीफोन और मोबाइल, इन दोनों के बीच में क्या हो रही थी? बातचीत हो रही थी। तो इसको हमने पिछली, है ना, अवधि में हमने इसको देखा कि मोबाइल जब उन्होंने शर्मा जी जब इसके टेबल पर जब ये मोबाइल रखा गया,
है ना, उसी के पास रखकर क्या कर दिया उन्होंने, मोबाइल फोन को रख दिया। तो तुरंत मोबाइल को देख के ये जो टेलीफोन था क्या करने लगा, पूछने लगा कि तुम देखने के लिए कैसे हो, चूहे जैसे हो, इस तरीके से वो बात करता है। तो उसको हमने यहाँ पे देखा, है ना, समझ गए ना। हाँ, तो फिर अब इसका अगला हिस्सा क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? हाँ, तो फिर अब इसके आगे देखिएगा, हाँ, कौन कौन कैसे बातें करते हैं। हाँ, आगे देखिएगा, चिट्ठी बोलती है। अब क्या है, पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे से, जैसे कि वहां पे मंच के ऊपर चल रहा है तो पर्दे के पीछे वो वहां पे है, क्या बोलती है, मेरे प्यारे दोस्त तुमने सच कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता। एक मीठी व प्यारी सुरीली सी आवाज सुनकर दोनों चौंक उठे और अपने चारों ओर देखने लगे, है ना। पर्दे के पीछे से किसकी आवाज आ रही है, हाँ, किसकी आवाज आ रही थी, चिट्ठी की आवाज वहां पे आ रही है। उसको यहाँ पे हम देखते हैं, देखिएगा एक चिट्ठी में आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिएगा, है ना, चिट्ठी यहाँ पे है, ये एक है, पहले जो इसका उपयोग किया जाता था, और जो है पोस्ट कार्ड, है ना, इसका भी उपयोग किया जाता था। तो ये पोस्ट कार्ड को भी आपने देखा। हाँ, ये देखिएगा चिट्ठी। तो आप क्या कर रही है, एक चिट्ठी जो है वो पीछे से, पर्दे के पीछे से बोल रही है, क्या बोलती है देखिएगा, मेरे प्यारे दोस्त तुमने सच कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता, है ना। इतनी मीठी और सुरीली आवाज वहां से सुनाई दे रही है। ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಪತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪರದೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಂತ, ಮೇರೆ ಪ್ಯಾರೆ ದೋಸ್ತ್, ನನ್ನ ಪ್ಯಾರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಗೆಳೆಯನೇ, ತುಮ್ನೆ ಸಚ್ ಕಹಾ, ನೀನು ನಿಜ ಹೇಳಿದೆ, समय एक सदा, हाँ, समय सदा एक समान नहीं रहता, समय ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ। हाँ, तो ऐसी आवाज सुनते ही मोबाइल फोन और कौन था, टेलीफोन, दोनों ऐसे चौंकर है देखने लगे। दोनों एक साथ बोलते हैं, कौन, दोनों एक साथ बोल रहे हैं, हाँ, फोन और टेलीफोन दोनों बोल रहे हैं, मोबाइल फोन और टेलीफोन। अरे यह आवाज तो दादी के बक्से से आ रही है। कहां से आ रही है, दादी का एक बक्सा है, पुराना सा एक बक्सा है ना, अज्जिಯ ಒಂದು ट्रंक अथवा ಈ ಸಂದೂಕು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೊದಲಲ್ವಾ, जो ट्रंक है, एक बक्सा है, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಮರದ ಹಲಗೆ ಅಥವಾ ಮರದ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ। दोनों बक्सा खोलते हैं तो वहां पर बड़ी बहुत पुरानी चिट्ठी को देखकर चौंक जाते हैं। अब दोनों क्या करते हैं, मोबाइल फोन और टेलीफोन दोनों जाकर उस बक्से को ओपन करते हैं। ओपन मीन्स खोलते हैं, उसको खोलते ही देखते हैं कि उसमें एक क्या है, पुरानी सी एक चिट्ठी है, ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಲೆಟರ್, ಅದರಲ್ಲಿ चिट्ठी उसके अंदर है। उसको देखकर वो क्या करते हैं, चौंक जाते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, है ना। हाँ, फिर चिट्ठी बोलती है, और क्या बोलती है देखिए चिट्ठी, मेरे प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता है। अब चिट्ठी क्या बोल रही है, मेरे प्यारे नन्ना प्रीतिया ट्रिंग ट्रिंग, हाँ, जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता है। ಇವತ್ತೇನು ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ। अफसोस करते हुए वो क्या कहते हैं, दुख के साथ ऐसे वो चिट्ठी बोलती है। टेलीफोन बोलता है, टेलीफोन बोलता है, वो कैसे, हाँ, वो कैसे, ಅದು ಹೇಗೆ, चिट्ठी बोलती है, हाय क्या दिन थे जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियां रख के प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को भेजते थे, है ना। यदि मुझे पहुंचने में कुछ देरी हो जाती थी तो लोगों की बेचैनी बढ़ जाती थी, पर तुम जब से आए हो तो लोग लिखना ही भूल गए। हाँ, सब तुम पर ही गिटर पिटर करने लगे। देखिएगा, अब चिट्ठी बोल रही है, चिट्ठी क्या बोलती है, टेलीफोन से बोल रही है, हाय
क्या दिन थे जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियां रखकर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को भेजते थे। तो पहले जब खत लिखा जाता था, यानी कि पत्र लिखा जाता था, चिट्ठियां लिखी जाती थी, प्रेमी प्रेमिका को लिखते थे, तो उसके अंदर गुलाब की पत्तियां, है ना, गुलाब के जो फूल होते हैं, गुलाबी ಹೂವಿನ ದಳಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಮಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ। यदि मुझे पहुंचने में कुछ देरी हो जाती थी, वो बोलती है यदि मुझे पहुंचने में कुछ देरी हो जाती थी तो लोगों की बेचैनी बढ़ जाती। ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಾನು ತಲುಪೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಡ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇಚೈನಿ, ಕಾತರತೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾತರತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾವಾಗ ಚೀಟಿ ಬರುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಲೆಟರ್ ಬರುತ್ತೋ ನಾನು ಓದ್ತೇನೋ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು। पर तुम जब से आए हो तो लोग लिखना ही भूल गए। ನೀನು ಯಾವಾಗಿಂದ ಬಂದಲ್ಲ ಟ್ರಿಂಗ್ ಟ್ರಿಂಗ್ ಫೋನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ, ಈ ट्रिंग ट्रिंग फोन ಇದೆಯಲ್ಲ, हाँ इसको बता रही है। ट्रिंग ट्रिंग जब से तुम आए हो तो लोग लिखना ही भूल गए। ನೀನು ಯಾವಾಗ ಬಂದಲ್ಲ ट्रिंग ट्रिंग ಅವಾಗಿಂದನೇ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಬರೆಯೋದನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। सब तुम पर ही गिटार पिटर करने लगे, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆನೇ गिटार पिटर, जो नंबर को दबाना घुमाना, गिटार पिटर में फोन में बात करना, ऐसे कर रहे हैं। मोबाइल बोलता है, मोबाइल क्या करता है, वो बोल रहा है, क्या बोलता है, देखिए, दिलासा देते हुए, सांत्वना देते हुए, समाधान करते हुए, उसको समाधाना, किसको, हाँ चिट्ठी को समाधाना करते हुए, समाधान ಮಾಡುತ್ತಾ, चिट्ठी बहन निराश मत हो, ये तो समय का हेर फेर है, कभी सभी के दिन फिरते रहते हैं। आदो ये याद रहता है इधर, हाँ कौन बोल रहे हैं, मोबाइल फोन, मोबाइल क्या कर रहा है, ये वो बता रहा है, क्या बताता है, चिट्ठी बहन, और यो चिट्ठी सहोदरी, अल्लाह यार, हाँ चिट्ठी सहोदरी, उदास यानी कि निराश मत हो, बेसर गोलबेड़ा, हाँ ये तो समय का हेर फेर है, ಇದು ಸಮಯದ ಏರಿಳಿತ, सभी के दिन फिरते रहते हैं, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಈ ಚಕ್ರದ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರು ಸುತ್ತುತ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ। चिट्ठी बोलती है, इसको सुनकर देखिएगा। यही तो मैं कहती हूँ भैया, तुम्हारे आने पर टेलीफोन भाई को दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए। दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं, पता नहीं ये मानव जाति कल क्या नई खोज कर दे। देखिएगा अब चिट्ठी क्या बता रही है, यही तो मैं कहती हूँ भैया, ನಾನು ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಹೋದರ, क्या है वो, तुम्हारे आने पर टेलीफोन भाई को दुख नहीं मनाना चाहिए। ನೀನು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಸಹೋದರ ದುಃಖ ಪಡ್ತಕ್ಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए। ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಆನಂದದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಯಸಬೇಕು। ದುನಿಯಾ ಮೇ ಕುಚ್ ಭಿ ಶಾಶ್ವತ ನಹೀ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ। हाँ पता नहीं ये मानव जाति कल क्या नहीं खोज कर दे, हाँ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಈ ಮಾನವ ಜಾತಿ है ना, ये मानव जाति जो है नई खोज क्या करे, ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೆ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು। तो इस तरीके से चिट्ठी क्या करती है, अपनी जो अपने को सांत्वना या दिलासा देते हुए वो क्या करती है, बताती है। हाँ क्या बताती है, भैया मैं यही तो कहती हूँ कि तुम्हारे आने पर, किसको, मोबाइल फोन को, मोबाइल फोन के आने से, कि तुम्हारे आने से टेलीफोन भैया को नाराज होना अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे आने से उसको खुशी खुशी तुम्हारा स्वागत करना चाहिए। हाँ और दुनिया में ऐसे नए नए खोज तो मानव करता ही रहेगा, तो पता नहीं और दूसरा कौन सा आ जाएगा, इसीलिए तो ये इसी में खुशी है कि तुम्हारा स्वागत करें और अपने आप को वो क्या करें, हाँ अपने आप को वो संभालें। तब देखिएगा मोबाइल बोलता है, तुम सत्य कह रही हो, अब जो नए मोबाइल की खोज की जा रही है उसमें बात करने वाले व सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं। जैसे कि अब स्क्रीन टच फोन जो आए हैं, है ना, अब ये जो फोन आए हैं इसमें क्या कर सकते हैं, बोलने वाला और सुनने वाला दोनों क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, है ना, एक दूसरे को देख सकते हैं। तो मैंने आपको एक वीडियो क्लिप दिखाया
होता गया, एक से बढ़कर कैसे आए हैं ಅಲ್ವಾ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದಾವಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ ಸಹೋದರಿ, ಹೀಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಆ ಚಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. अब चिट्ठी देखिएगा मुस्कुराते हुए, चिट्ठी क्या कर रही है, अब मुस्कुराती है, हंसते हुए देखिएगा. इसलिए मैं तो यही कहती हूँ, जो मिल जाए जितना मिल जाए उसी में खुश रहना सीखो. क्या कर रही है अब चिट्ठी, मुस्कुराते हुए हंसते हुए बोल रही है. क्या बोलती है, इसलिए मैं तो यही कहती हूँ, ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನಂತ, जो मिल जाए ಏನು ಸಿಗತ್ತೋ, जितना मिल जाए ಎಷ್ಟು ಸಿಗತ್ತೋ उसी में खुश रहना चाहिए, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ. इस तरीके से चिट्ठी वहां पे बोलती है. तो फिर मोबाइल और चिट्ठी की बातें सुनकर टेलीफोन ने अपनी स्थिति को समझा और मुस्कुराकर दोनों को गले लगा लिया. अब क्या करता है टेलीफोन जो है, टेलीफोन इन दोनों की बातें, किसकी, चिट्ठी और किसकी, मोबाइल फोन की बातें सुनकर, है ना, सुनने के बाद अपनी स्थिति को समझता है, समझने के बाद मुस्कुराकर क्या करता है दोनों को गले लगा लेता है ना. अब देखिएगा ये मोबाइल है और एक है चिट्ठी, इन दोनों की बातें सुन लिया किसने, हाँ कौन है वो, टेलीफोन ने उनकी बातें सुन ली. बातें सुनने के बाद क्या करता है ये अपनी स्थिति को समझकर इन दोनों को क्या करता है वो अपने गले लगा लेता है. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಅರಿವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. है ना, इस तरीके से वो गले लगा लेता है. समझ गए ना. हाँ, फिर जैसे ही गले मिले तो मोबाइल पर रिंगटोन बज उठी, है ना. जब इसने गले लगा लिया उन दोनों को, जब गले लगा लिया इब्राहिम ಈ ತರ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಾಗ मोबाइल पर रिंगटोन बज उठी. मोबाइल पर क्या होता है, रिंगटोन वहां पे बजती है ना. रिंग ना ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. क्या है वो, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, है ना. इस तरीके से वहां पे रिंगटोन आता है. क्या है वो, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. इस तरीके से वहां पे रिंगटोन बजता है और धीरे धीरे वहां पे पर्दा गिर जाता है. तो इस तरीके से वो जो मोबाइल का जो बोलबाला हो रहा है उसकी कहानी हम यहाँ पे खत्म करते हैं. समझ गए ना छात्रों. मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इस गाने के साथ जो जिंदगी एक सफर है सुहाना, ये जिंदगी का जो सफर है बहुत ही सुहाना यानी कि सुंदर है. यहाँ कल क्या हो किसने जाना. अब यहाँ पे कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता. ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಜೀವನದ ಒಂದು ಹಾದಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾದಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಯಾವ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಊಹೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. समझ में आ गया ना छात्र, अर्थ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ. अब हम इस पाठ में आने वाले कुछ व्याकरण के जो अंश हैं उसको यहाँ पे देखते हैं. जैसे कि पहला हम देख रहे हैं यहाँ पे जोड़कर लिखिए. क्या है वो, जोड़कर लिखिए, जोड़कर लिखना, है ना. जोड़कर कैसे लिखा जाता है, जो शब्दों का अर्थ देख रहा है, वाक्यों का अर्थ देख रहा है और उन दोनों का मिलान यहाँ पे हमें करना है. ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳ ಒಂದು ಅರ್ಥ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು. जो पहला एक है यहाँ पे, 2 3 है ना, और एक है 4 शब्द यहाँ पे है. हाँ, उससे हम क्या करेंगे यहाँ पे,
यहाँ पे 4 है। अब फिर इधर देखते हैं हम, इधर भी 4 है ना। तो इनका मिलान करना है। मैं मिलान करने वाले शब्द आपको बताता हूँ, तो आप उसको मिलान करेंगे। हाँ, इस तरीके से है। तो मैं इस तरह इस ये पार्ट में जाने वाले हैं और भाग में आने वाले हैं, इसको बताऊंगा। हमारी कोई, क्या है वो? हमारी कोई, ये पहला है। हाँ? फिर दूसरा है यहाँ पे, इसमें हमारा, इसमें हमारा, इसमें हमारा। फिर तीसरा है, हाँ, सदियों से, क्या है वो? सदियों से, सदियों से। हाँ, अब चौथा जो शब्द है वो है एक न एक दिन, एक न एक दिन, एक न एक दिन। हाँ, इस तरीके से यहाँ पे 4 जो वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं, जो अपूर्ण है उसको हमें मिलान करते हुए पूर्ण करना है। जैसे कि यहाँ पे ब विभाग में या आ पट्टी में यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे कि पहला मैं बताते जाता हूँ, उसको आप समझ के बताइएगा। पूछ नहीं रही, पूछ नहीं रही, यह होना ही था, यह होना ही था। क्या कसूर है, क्या कसूर है? तुम्हारा ही राज था, तुम्हारा ही राज था। फिर एक बार, पूछ नहीं रही, है ना, यह होना ही था। क्या कसूर है? तुम्हारा ही राज था, तुम्हारा ही राज था। तो इनको अब इसमें हमारी कोई क्या लिखेंगे? हाँ, हमारी कोई पूछ नहीं रही, हमारी कोई पूछ नहीं रही। है ना, हमारी कोई पूछ नहीं रही। फिर इसमें हमारा, हाँ, क्या कसूर है, क्या कसूर है, क्या कसूर, क्या कसूर है? इसमें हमारा क्या कसूर है? फिर तीसरा क्या है? सदियों से, हाँ, सदियों से क्या है? तुम्हारा ही राज था, तुम्हारा ही राज था, राज था। है ना। अब अंत में कौन सा बचा? एक न एक दिन, है ना, यह होना ही था, यह होना ही था। तो इस तरीके से यहाँ पे अपूर्ण जो वाक्य थे उसको हमें बनाने का सीख लिया, है ना। कौन सा देखा हमने यहाँ पे? जैसे कि तुम्हारी कोई पूछ नहीं रही, तुम्हारी कोई पूछ नहीं रही। जो दूसरा है, इसमें हमारा क्या कसूर है, इसमें हमारा क्या कसूर है। और तीसरा है, सदियों से, है ना, तुम्हारा ही राज था, सदियों से तुम्हारा ही राज था। और चौथा है, एक न एक दिन यह होना ही था, यह होना ही था। तो इस तरीके से जोड़कर लिखने वाला जो था उस अंशों को हमने यहाँ पे समझ लिया, है ना। ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೋಡಿಸಿ ಬರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರಿತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? समझ गए ना? हमने जोड़कर
लिखिए का जो भाग था उसको हमने यहाँ पे देखा। तो फिर उसमें और एक है जो अगला, उसको देखते हैं हम कि अन्य लिंग रूप लिखना। अन्य लिंग रूप, अन्य लिंग रूप लिखिए। अन्य लिंग रूप लिखिए, यानी स्त्रीलिंग रहेगा तो पुल्लिंग लिखेंगे, पुल्लिंग रहेगा तो उसका स्त्रीलिंग जो रूप है उसको हमें यहाँ पे लिखना है ना। हाँ, तो फिर अब उसको देखते हैं हम। जैसे कि पहला शब्द यहाँ पे दिया गया है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। पहला शब्द क्या है इसको लिखेंगे। पहला है भाई। पहला कौन सा है? भाई, है ना। हाँ, फिर दूसरा है, दूसरा जो शब्द है यहाँ पे बूढ़ा। बूढ़ा। हाँ, फिर तीसरा जो शब्द है, तीसरा शब्द दिया गया मालकिन। क्या है वो? मालकिन। तीसरा जो है मालकिन है। फिर चौथा शब्द दिया गया, वो शब्द है दादी। क्या है वो? दादी। तो इस तरीके से चार शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। इन चारों शब्द जो है, इन शब्दों के क्या करना है हमें? अन्य लिंग रूप है। कि भाई कौन सा लिंग है यहाँ पे? हाँ, कौन सा है? पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग रूप लिखना है। बूढ़ा, हाँ, बूढ़ा जो है वो भी क्या है? पुल्लिंग रूप है। फिर तीसरा मालकिन, ये स्त्रीलिंग है कि इसका पुल्लिंग लिखना है। और चौथा जो है दादी, दादी भी स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग रूप हमें लिखना है। हाँ, तो फिर पहले भाई का अन्य लिंग रूप क्या है? भाई का अर्थ क्या है? सहोदरा। हाँ, सहोदरी कन्नड़ में बोलते हैं ना, तो क्या लिखेंगे? बहन। क्या लिखना है इसमें? बहन। हाँ, फिर दूसरा बूढ़ा। बूढ़ा मीन्स वृद्धा। बूढ़ा का अर्थ क्या है? वृद्धा, तो इसको क्या लिखेंगे? वृद्धे, है ना। हाँ, तो है बूढ़ी। क्या लिखेंगे? बूढ़ी। बूढ़ी लिखना है। हाँ, फिर तीसरा क्या है? मालकिन। मालकिन मीन्स वड़ती, तो इसके लिए वड़ैया, है ना। वड़ैया लिखेंगे तो क्या है वो? गुड। क्या है? मालिक। मालिक लिखना है। इसका पुल्लिंग रूप क्या है? मालिक, हमने यहाँ पे लिखा। फिर चौथा क्या है? दादी। दादी का अर्थ क्या है यहाँ पे? पिता की जो माँ होती है, पिताजी की जो माँ होती है वो दादी कहलाती है। कन्नड़ में हम अज्जा अज्जी बोलते हैं, उनको भी अज्जा अज्जी ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ हिंदी में जब पिताजी की जो माँ होती है उसको दादी कहते हैं। तो पिताजी के जो पिता होते हैं उनको क्या कहेंगे? हाँ, सही क्या है? दादा। क्या कहेंगे? दादा। उसी तरह माँ की माँ होती है उसे नानी, माँ के जो पिताजी होते हैं उसे नाना, नाना नानी, दादा दादी। इस तरीके से हम यहाँ पे ये जो अन्य लिंग रूप जो लिखना था उसको भी हमने यहाँ पे पहचान लिया, है ना। हाँ, तो फिर अब हम देखते हैं। इतना सब होने के बाद आप लोगों को मैं गृह कार्य के रूप में कुछ प्रश्न यहाँ पे दूंगा, उसको लिखेंगे आप लोग। गृह कार्य, हाँ, गृह कार्य में मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ। हाँ, किसके मुखड़े पर धूल जमी है? किसके मुखड़े पर, किसके मुखड़े पर धूल, धूल का अर्थ क्या है? धूल, है ना। धूल जमी है, धूल जमी पड़ी है या जमी है ना। हाँ, तो
पीछे से चिट्ठी ने क्या कहा। पर्दे के पीछे से, पर्दे के पीछे से, पर्दे के पीछे से, पर्दे के पीछे से चिट्ठी ने क्या कहा। चिट्ठी ने क्या कहा। चिट्ठी ने क्या कहा। क्या कहा। हाँ, पर्दे के पीछे से चिट्ठी ने क्या कहा। पर्दे या हिंटे मीन्स कोड अथवा पर्दे हिंद करेगा। चिट्ठी मीन्स यहाँ पे पत्र है ना, पत्र ने क्या कहा। ये जो प्रश्न मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिए हैं, इसको आपको क्या करना है, लिख कर लाना है। तो आप लोगों ने यहाँ पे बखूबी से मोबाइल का बोलबाला जो पार्ट था उसमें जो बताए हुए कुछ अंश अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ का बोलबाला ಪಾಠಲಿಪಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ है ना। तो हमारा चैनल कौन सा है, शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल है। तो इस चैनल को जितना चाहे आप क्या कीजिएगा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं आपको इस पाठ के साथ धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद।
है।